नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने नियम नंबर 1 पढ़ लिया था। देखिए, व्यंजन संधि के कोई भाग नहीं है, इसके खुद अपने कई नियम हैं। इसमें हमने व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 2। पहले एक बार रिवाइज करते हैं। नियम नंबर 1 क्या था? पहले का तीसरे में परिवर्तन। और नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। दोनों नियम सेम है, उसमें तीसरे में परिवर्तन होता था और इसमें पांचवें में परिवर्तन होगा। क्या कह रहा है? वर्ग के पहले वर्ण। वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? का, चा, टा, ता, पा। क्या होता है? हर वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? का वर्ग का पहला वर्ण का, चा वर्ग का पहला वर्ण चा, टा वर्ग का पहला वर्ण टा, ता वर्ग का पहला वर्ण ता और पा वर्ग का पहला वर्ण पा। अगर इसका मेल किसी पंचमाक्षर से होता है। पंचमाक्षर कौन सा? पांचवा अक्षर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा अक्षर क्या होता है? अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, ना होता है और मा होता है। कौन सा अक्षर? पांचवा अक्षर। अगर हमारा पंचमा अक्षर यानी पांचवा अक्षर से मेल होता है तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? पांचवें में परिवर्तन, यानी अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का पांचवा वर्ण है अंगा, चा वर्ग का पांचवा वर्ण है इया, टा वर्ग का अड़ा है, ता वर्ग का ना है और पा वर्ग का मा है। फिर से देखिए, परिभाषा हमारी ये लिखी है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण ना या मा। देखिए ब्रैकेट में ये ना और मा क्यों लिखा है? क्योंकि मोस्टली ज्यादातर आपको 90% मेल ना और मा से होता है। जो हमारे अंगा, इया, अड़ा हैं ये कम आते हैं, बहुत कम यूज में आते हैं, इसलिए ज्यादातर हमारा ना और मा से हो तो उसके स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी उसी वर्ग का आया है तो का पांचवा वर्ण, चा आया है तो उसका पांचवा वर्ण, टा आया है तो उसका पांचवा वर्ण, ता आया है तो उसका पांचवा वर्ण और पा आया है तो उसका पांचवा वर्ण हो जाता है। ये हमारा नियम कहता है। क्या नियम कहता है? यदि किसी वर्ग के किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी पंचमाक्षर यानी अंगा, इया, अड़ा, ना, मा से होता है तो का अपने ही वर्ग के पांचवें में, चा अपने वर्ग के पांचवें में, टा अपने वर्ग के पांचवें में, ता अपने वर्ग के पांचवें में और पा अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। यानी परिवर्तन किसमें होगा? का, चा, टा, ता, पा में होगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है। मैंने कहा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। देखिए वर्ग का पहला वर्ण क्या आया है? हमारा का आया है। का हमारा पहले वर्ग का पहला वर्ण है और यह किसमें? अगर इसका मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो क्या हो जाता है? का हमारा अंगा में, यानी का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? अंगा है। क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। पांचवा वर्ण क्या है? अंगा है। तो हमारा का किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंगा में। तो क्या हो जाएगा? वा अंगा। अब देखिए का आधा है तो अंगा भी हमारा आधा होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका मेल यहाँ पे हो रहा है तो कोई स्वर नहीं है बल्कि क्या है? व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा? वांग्मय। हमेशा देखिए ये आधा अक्षर क्यों आएगा? क्योंकि इसका मेल हमारे किसी व्यंजन से हो रहा है, ना कि स्वर से हो रहा है। अगर स्वर से हो रहा होता तो ये पूरा हो जाता, लेकिन स्वर से ना होके व्यंजन से हो रहा है। अब आप देखिए, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस जहां पे कोई भी अक्षर दिखे, पहला वर्ण दिखे, उसी लाइन का पांचवा अक्षर अंगा,
देखिए टा दिख रहा है, टा का मेल किससे हो रहा है? अनुनासिक वर्ण मां से हो रहा है। तो आप बताइए, टा के बाद पांचवा अक्षर, टा का कौन सा पांचवा अक्षर आता है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। क्या आता है? अड़ा आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टा की जगह पे अड़ा लिख सकते हैं। षण्मुख क्या हो जाएगा? षण्मुख क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? देखिए टा का पांचवा वर्ण क्या है? अड़ा। टा का पांचवा वर्ण क्या है? अड़ा। और जब हमारा टा का पांचवा वर्ण अड़ा है तो यहाँ पे टा की जगह पे हम क्या लिख देंगे? अड़ा लिख देंगे। आगे देखिए, ये हमारा ता वर्ग का पहला वर्ण है, इसका मेल किससे हो रहा है? मां से, अनुनासिक वर्ण से हो रहा है। तो ये अपने उसमें ता, था, दा, धा, ना, ता का पांचवा किसमें हो जाएगा? ना में। यानी ता हमारा किसमें बदल जाएगा? अपने पांचवे में। तो क्या हो जाएगा? तन्मय। नेक्स्ट देखिए, चित्त प्लस मय। देखिए ता लिखा है और इधर किससे हुआ है मेल? अनुनासिक वर्ण से हुआ है। तो ता का पांचवा क्या होता है? ना। तो क्या हो जाएगा? ता की जगह आधा ना, मा, य। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये आधा अक्षर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब इसका मेल ये आधा है, पहले से ही आधा अक्षर इसमें हलंत लगा है, और दूसरा इसका मेल यहाँ पे व्यंजन से हो रहा है, कोई स्वर से तो हो नहीं रहा कि स्वर इसमें आके जुड़ जाएगा, और जब स्वर जुड़ जाता तो अक्षर पूरा हो जाता। लेकिन ये खुद व्यंजन है, इसलिए इसमें आधा वर्ण आ रहा है। जगत धन नाथ। देखिए ता का जगत, ता का पांचवा क्या हो जाएगा? ता, था, दादा, ना, जगन्नाथ। ये हमारे हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा। एक बार फिर से सोचिए। देखिए क्या कह रहा है? अगर का हमारा पहला वर्ण है, इसका मेल अगर किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो अपने पांचवे में बदल जाता है। यानी अगर कहीं पांचवा अक्षर दिखे, क्या दिखे? अगर हमको कोई पांचवा अक्षर दिखे तो हमें क्या समझ लेना है कि वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और क्या नियम लग रहा है? वर्ग के पांचवे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। कोई भी पहला वर्ण किसमें परिवर्तित हो रहा है? पांचवे में। ये आपसे रूल नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है। आप बताएंगे व्यंजन संधि, या फिर आपको ये दे दिया जाएगा और कहा जाएगा संधि करके बताओ। तो आपको इस तरह जोड़ के बताना है कि कौन क्या बनेगा, या फिर आपको ये दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ये संधि विच्छेद करो। तो आपको संधि विच्छेद करना है। अंगा की जगह पे पहला वर्ण लिख देना है, बाद वाला बाद में हो जाएगा। बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा और कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं छा संबंधी नियम। देखिए अगला देखिए छा संबंधी नियम। छा यानी जो छा से छाता है, इसका भी एक नियम होता है। क्या नियम है? किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से हो। क्या कह रहा है? किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हमारे क्या होते हैं? आपने पढ़ा है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी आ ई उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। किसी भी ह्रस्व स्वर या बड़े आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। क्या कह रहा है? यानी किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से हो, यानी भी यहाँ पे छा हो, प्लस के बाद छा हो और उसके पहले चाहे छोटा आ आए, चाहे छोटी ई आए, चाहे छोटा उ आए और चाहे बड़ा आए। ये कंडीशन है कि यही चार शब्द आने चाहिए। तो क्या होगा? छा से पहले चा अपने आप जुड़ जाएगा। हमारी क्या कंडीशन है? ह्रस्व स्वर या आ होना चाहिए, उसके बाद में छा होना चाहिए। अगर छा हमारा आता है तो उसके पहले चा अपने आप जुड़ जाएगा। देखिए उदाहरण के द्वारा देखिए, आप लोग उदाहरण के द्वारा देखिए।
जैसे लिखा है स्वा प्लस छंद। देखिए हमारा पहले क्या आया है, ह्रस्व स्वर आया है। क्यों ह्रस्व स्वर आया है भाई? देखिए इसमें आप पहचानना, देखिए हमने बहुत बार बताया है स्वर कैसे पहचानते हैं। ये वाह लिखा है, वाह में कोई हलंत नहीं लगा है, तो वाह हमारा पूरा है, और पूरा है तो इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? छोटा आ। कौन सा स्वर जुड़ा है? छोटा आ। और जब ह्रस्व स्वर का मेल छ से होता है तो छ के पहले क्या जुड़ जाता है? आधा छ जुड़ जाता है। क्यों चा जुड़ जाता है? आधा चा क्यों जुड़ता है? क्योंकि ये तो स्वर था और यहाँ पे कोई स्वर है नहीं, तो चा मिलकर पूरा होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? स्वच्छंद। अगला देखिए परि प्लस छेद। देखिए रा में हमारा कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई। रा में कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई। और जब छोटी ई का मेल छा से हो तो छा के पहले क्या जुड़ जाता है? चा जुड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें देखें ना में कौन सा स्वर लगा है? छोटा ऊ। और इसका मेल किससे हो रहा है? छा से हो रहा है। जब ऊ का मेल छा से हो रहा है तो छा के पहले क्या जुड़ जाएगा? चा जुड़ जाएगा। देखिए वि प्लस छेद। देखिए व में कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई लगा है, और इसका मेल किससे हो रहा है? छा से हो रहा है, तो छा के पहले क्या जुड़ जाएगा? चा जुड़ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको व्यंजन संधि का छा का नियम समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, अगर किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होता है तो छा के पहले आधा चा जुड़ जाता है। ये हमारा रूल है और ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। देखिए वा में आ स्वर है तो यहाँ पे आधा चा जुड़ गया, उसके बाद छ आया है। रा में छोटी है, ई स्वर है और बाद में छा से मेल हो रहा है तो चा जुड़ गया। ना में छोटे ऊ की मात्रा है, ऊ स्वर है और छा से मेल हो रहा है तो आधा चा जुड़ गया। वा में छोटी ई यानी छोटी ई स्वर है, मेल छा से हो रहा है तो उसमें चा हमारा लग गया। तो ये हमारे व्यंजन संधि के जो रूल थे। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।